जी जनाब, तो आज हमारा ISIS का लास्ट लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर 3 जो कि कल था, उसमें हमने ISIS की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको समझा। ISIS में NSAP NET एड्रेसेस जो है उसकी क्या अहमियत होती है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम ISIS में सिस्टम आईडी और एरिया आईडी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ISIS में बैकबोन तमाम राउटर्स पे खुद ही से कॉन्फ़िगर हो जाती है, ये हम लोगों ने कल वेरीफाई भी किया। ISIS की कॉन्फ़िगरेशन के बाद ISIS में नेबरशिप और नेबरशिप की टाइप्स कैसे देखी जाती हैं वो मैंने कल आपको दिखाया। राउटिंग टेबल हम देख रहे थे लेक्चर के एंड पे, फिर हमने वहां टाइम क्योंकि ज्यादा हो गया था हमने रोक दिया उसको। तो एक तो मैं आज आपको रिवाइज करा दूंगा दोबारा से। ISIS में जो नेबर टेबल आपने देखा था वो उसको भी मैं दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और राउटिंग टेबल को एक दफा फिर से देखते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ISIS में जो बैकबोन है उसको जो श्रिंक करने का कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा था बैकबोन को स्क्वीज किया जा सकता है, श्रिंक किया, उसकी बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, वो कैसे चेंज की जा सकती हैं ये आपको करवाऊंगा। उसके बाद फिर ISIS में एक राउट लीकिंग का कॉन्सेप्ट है, वो आज के लेक्चर का हिस्सा होगा, वो शामिल होगा उसमें। उसके बाद जिस तरह OSPF के पैकेट टाइप्स हम पढ़ते हैं, उसी तरह ISIS में भी उसके ऑल्टरनेट एक टॉपिक है वो डिस्कस होगा। OSPF को जब मल्टी एक्सेस नेटवर्क पे चलाया जाता है तो उसका बिहेवियर पॉइंट टू पॉइंट से मुख्तलिफ होता है। OSPF में DR BDR का एक कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल होता है। ISIS में उसके ऑल्टरनेट क्या चीज़ है उस पर भी हम बात करेंगे। ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी, तो शायद ये आज एक लेक्चर में मुकम्मल ना हो सकें, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इतने बड़े नहीं हैं। शायद हम अपने टाइम से ज़्यादा जल्दी इनको कवर कर लें, और जो भी है आज ISIS मुकम्मल हो जाएगा इन बाकी चीज़ों के बाद। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से यानी कल से हम लोग अपनी स्विचिंग पे वापस आ जाएंगे, और हमारा जो स्विचिंग का टॉपिक है जहाँ से हमने रिज्यूम करना है VLAN और ट्रंकिंग के बाद, हम लोग अब VLAN एक्सटेंशंस को पढ़ रहे थे कि VLAN को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, तो उसका स्टैटिक या डायनामिक मेथड क्या है, ये हमारे कल का टाइटल होगा या टॉपिक होगा जिसको हम कल पढ़ेंगे। और इस टॉपिक पे भी 2 से 3 लेक्चर्स हैं। स्विचिंग इटसेल्फ जो हमने पढ़नी है, मैंने पहले कहा था थ्योरी तो उसमें है लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी, बोर आप नहीं होंगे। और हर टॉपिक बड़ा सूखा हुआ नहीं है कि उसमें लैब नहीं है, कुछ टॉपिक्स बड़े अच्छे लैब ओरिएंटेड हैं जिनमें लैब बड़ी अच्छी खासी होती है और मजेदार लैब होती है। तो चलें आज पहले इसको निपटा लेते हैं। कल के लेक्चर में मैंने जो आपको ISIS करवाया था उसकी डायग्राम जो थी वो मैं कल वाली ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि हमारे लिए उसको आगे समझना जो है वो आसान हो जाए। हमने इसकी लैब के लिए ओके यही है, और कल मैंने इसी को मैं एडिटिंग कर ली थी। ये कल हमने लैब की टोपोलॉजी बिल्ड की थी, और इस वक्त मैंने आपको कहा था कि एरिया 1 और एरिया 2 की ग्रीन कलर की बाउंड्री है वो बन चुकी है। रेड कलर की बाउंड्री इस वक्त बैकबोन की जो बाहर है वो डेवलप हो चुकी है, वो बन चुकी है। और इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इस सूरत हाल में राउटर A भी लेवल 1 लेवल 2 राउटर है, राउटर B भी लेवल 1 लेवल 2 है, सारे राउटर लेवल 1 लेवल 2 है। A और B डबल नेबरशिप करेंगे, लेवल 1 पे भी लेवल 2 पे भी। B और C सिर्फ लेवल 2 पे नेबरशिप करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट एरियाज के बॉर्डर राउटर्स होते हैं उनमें सिर्फ लेवल 1 नेबरशिप होती है। राउटर C और राउटर D के दरमियान लेवल 1 लेवल 2 नेबरशिप होगी, ठीक है जी। तो दोनों लेवल्स इनके दरमियान जो है वो कॉन्फ़िगर्ड होंगे, लेवल 1 भी लेवल 2 भी, दोनों मतलब नेबरशिप नजर आएंगी दोनों लेवल्स की। तो ये मैंने कल आपको इसके लिए जो कमांड दिखाई थी वो कमांड थी शो ISIS नेबर, शो ISIS नेबर्स की कमांड है, जिससे आपको एग्जिस्टिंग नेबर्स नजर आ जाते हैं, और नेबरशिप की टाइप क्या है वो लेवल 1 लेवल 2 है, वो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक सर्किट आईडी आपको लिखी हुई नजर आ रही है,
0 है। अगर राउटर 1 और राउटर 2 ही के दरमियान एक और नेबरशिप होती, यानी एक लिंक और होता, और मैं उसी के साथ दोबारा नेबरशिप करता, तो उसकी सर्किट आईडी भी फिर 0 1 हो जाती। यानी आपको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ लिंक्स कितने, 0 का मतलब शुरू गिनती यहाँ 0 से होती है, 1 है, 2 हो जाएंगे इन दोनों के दरमियान तो वो 0 1 हो जाएगा, फिर 0 3, इस तरह ये चलता जाएगा। तो बाकी जो कुछ नजर आ रहा है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, सीधी सी बातें। आप राउटर 2 पे आके जरा शो ISIS नेबर्स की कमांड दें तो आप देख लें, आपको राउटर 2 और 1 के दरमियान भी सर्किट आईडी 0 है, 2 और 3 में भी सर्किट आईडी 0 है। यानी एक सवाल ज़हन में ये आ सकता था ना कि अगर एक राउटर के 2 नेबर्स होंगे तो एक के साथ 0 और एक के साथ 1, नहीं, एक ही नेबर के साथ अगर मल्टीपल होंगे तो दूसरे की आईडी डिफरेंट होगी। इसका ये मतलब है कि इस नेबर के साथ आपका एक ही सर्किट बना हुआ है, एक ही लिंक एस्टेब्लिश हुआ हुआ है। यानी एक और चीज भी याद रखिएगा, ISIS में लिंक को सर्किट कह रहा है, लिंक आईडी को सर्किट आईडी ये कह रहा है, ठीक है जी। ये काम आएगा अभी थोड़ी देर में आपके। इसके बाद आपने ये देख लिया कि ये राउटर 2 और 3 जो बॉर्डर राउटर्स हैं वो सिर्फ लेवल 2 पे नेबरशिप कर रहे हैं। जैसा राउटर 2 है वैसा राउटर 3 है, शो ISIS नेबर्स करें। इसके भी 2 नेबर हैं, 3 और 2 में लेवल 2 है और 3 और 4 के दरमियान दोनों लेवल्स हैं, क्योंकि दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों पे बैकबोन भी है, ठीक है जी। और यहां पे आपको राउटर 3 पे, और ये भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली इट इज रैंडम, ये आपको जो आपकी सर्किट आईडी है ये इनको जरूरी भी नहीं है कि नंबरिंग 0 से लगना शुरू हो, ठीक है जी। ये 1 से भी शुरू हो सकती है, ये 2 से भी शुरू हो सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको एक के साथ सर्किट आईडी जो है वो 2 1 नजर आ रही है, ठीक है जी, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप वहां देखते हैं दूसरी तरफ 3 राउटर 2 पे, वहां दोनों को 0 0 साइन हुई भी थी, यहाँ 0 1 है। तो ये गारंटी है कि 3 और 2 में अगर एक और लिंक होता तो वो अब 0 2 होगा, ये नंबर नहीं होगा, डिफरेंट नंबर्स होंगे, तो डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ओके जनाब, अब राउटिंग टेबल की बात कर लें। राउटिंग टेबल में मैंने कल आपको बताया था कि सेम एरिया की राउटिंग अपडेट्स और डिफरेंट एरिया की राउटिंग अपडेट्स, इनको OSPF भी अलग अलग तरीके से शो करवाता है, ISIS भी अलग अलग तरीके से शो करवाता है। जो सेम एरिया की राउटिंग अपडेट्स होती हैं उन्हें OSPF O से शो करवाता है, और जो डिफरेंट एरिया की होती हैं उन्हें OIA से। ISIS सेम एरिया वालों को लेवल 1 से शो करवाता है, लेवल 1 राउटिंग अपडेट्स, और जो डिफरेंट एरिया वाले उन्हें लेवल 2 राउटिंग अपडेट्स के तौर पे शो करवाता है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि राउटर A के तमाम इंटरफेसेस और B के तमाम इंटरफेसेस वो एरिया 1 में है। तो राउटर A के जो 2 इंटरफेस हैं वो तो A के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और B के जो ये 2 इंटरफेसेस हैं, एक इसका फास्ट ईथरनेट, एक इसका सीरियल 2/1, ये जब राउटर A के पास जाएंगे तो एज लेवल 1 नजर आएंगे। राउटर C का लैन, C और D के दरमियान वाला वैन और D का लैन ये एरिया 2 में है, ये जब राउटर A के पास जाएंगे तो इनकी एरिया आईडी जो है वो डिफरेंट है, तो ये लेवल 2 से नजर आएंगे। राउटर B का राउटिंग टेबल ये कल दिखा दिया था मैंने, राउटर B का राउटिंग टेबल क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना जरूरी है। राउटर B के साथ 3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, A का लैन जब B के टेबल में आएगा तो लेवल 1 होगा। अच्छा जी, उसके बाद C और उसके बाद D का लैन, C का लैन, C और D के दरमियान वाला वैन एरिया 2 में, ये जब B के पास आएंगे तो ये लेवल 2 से आएंगे। तो एक लेवल 1, 2 और 3 जो है वो लेवल 2 वाले होंगे। राउटर 2 पर जाके देख लें, शो IP राउट करें, आगे ISIS करें। मैंने कल वाली कॉन्फ़िगरेशन सेव कर ली थी, तो एक लेवल 1 के साथ आ रहा है, बाकी जो 3 है वो लेवल 2 से आपको नजर आ रहे हैं। तो जैसा राउटर 1 और 2 है ना इस वक्त, बिल्कुल उसका मिरर इमेज है 2 और 3। जो 1 और 2 के जो 1 के साथ हुआ है ना वो चीज 4 के साथ हो रही होगी, और जो 2 के साथ हो रहा है वही चीज 3 के साथ हो रही होगी। यानी राउटर C जो है वो B जैसा नहीं है, वैसे ही है। राउटर D A जैसा नहीं है, वैसा ही है।
यानी सी के ऊपर 3 डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, डी का लैन L1 के साथ नजर आ रहा होगा, बी का लैन, ए का लैन, ए और बी जो है वो आपको ये तीनों जो है वो लेवल 2 से सी पे नजर आएंगे। तो वो देखने की भी आपको जरूरत नहीं है, समझ आपको आ चुकी होगी राउटर ए और बी का राउटिंग टेबल देखने के बाद। अब हम इससे अगले स्टेप पे जाते हैं और अगला स्टेप ये है, ये बैकबोन को किस तरीके से अब आप राउटर ए से खत्म करके बी तक लेकर आएंगे, तो वो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले बैकबोन राउटर ए से मुकम्मल तौर पे खत्म करनी है ना, राउटर ए का कोई भी इंटरफेस बैकबोन में नहीं होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे बैकबोन खत्म राउटर ए से। इसका क्या मेथड है भाई, ये याद रखिएगा, दो ही काम हो सकते हैं, या तो पूरे राउटर से बैकबोन खत्म हो जाए या राउटर के किसी इंटरफेस से। बैकबोन को हम इस तरह से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं कि वो आधे राउटर पे कॉन्फ़िगर होगी या पूरे राउटर पे कॉन्फ़िगर होगी, दैट इज पॉसिबल। तो राउटर ए पे तो कॉन्फ़िगर्ड है ना मुकम्मल, मैं राउटर ए से खत्म करना चाह रहा हूं और उसको पहले स्टेप में बी तक लाना चाह रहा हूं। उसका तरीकाकार ये होगा, मैं जनाब राउटर 1 पे आया विच इज राउटर ए भी वही है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड राउटर IS, ठीक है जी। पूरा राउटर ए IS में राउटर का दूसरा नाम क्या होता है, IS इंटरमीडिएट सिस्टम, बताया था ना, इंटरमीडिएट सिस्टम राउटर को कहते हैं। तो यहां कमांड है IS मींस राउटर, आगे डैश, उसके बाद टाइप, IS टाइप यानी राउटर की टाइप। बाय डिफॉल्ट राउटर 1 की टाइप बाय डिफॉल्ट क्या है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों है ना, राउटर 1 लेवल 1 भी है लेवल 2 भी है। मैं करता हूं क्वेश्चन मार्क, आगे ऑप्शन देखें। ये राउटर लेवल 1 ओनली भी हो सकता है, ये राउटर लेवल 1 दरमियान वाली ऑप्शन जो है वो डिफॉल्ट है 1 2 लेवल 1 लेवल 2, और आखिरी ये राउटर लेवल 2 ओनली भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। जब ये लेवल 2 ओनली बन जाएगा तो फिर ये लेवल 1 पे किसी के साथ नेबरशिप नहीं करेगा, ठीक है जी। जब वो लेवल 1 पे नेबरशिप नहीं करेगा तो सेम एरिया की राउटिंग अपडेट रिसीव करना बंद कर देगा। लेकिन हम ऐसे राउटर को करते नहीं है लेवल 2 ओनली जिसमें उसके अपने एरिया में दूसरे राउटर्स मौजूद हों, ठीक है जी। अकेला हो तो उसको कर दिया करते हैं। तो बहरहाल इस वक्त हमें राउटर 1 को क्या करना है, लेवल 1। अगर मैं इसको लेवल 1 कर दूंगा तो इससे लेवल 2 खत्म हो जाएगा, यानी बैकबोन राउटर से ही खत्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पे। ले जी, वो बैकबोन गायब हो गई राउटर 1 से, काट दिया आपने, अलग कर दिया उसको, खत्म, ठीक है जी। इसके साथ नहीं राउटर 2 पर जब दिखाया था तो राउटर 2 पे 3 लेवल 2 से आ रहे थे और 1 लेवल 1 से आ रहा। हाँ नहीं, देखें नेबर की टाइप अलग है, राउटर की टाइप अलग है, राउट की टाइप अलग है। सेम एरिया वाला जो आएगा वो लेवल 1 से ही होगा, राउटिंग लेवल 1 से होगी उसकी, ठीक है जी। जो दूसरे एरिया से आएगा वो लेवल 2 वाला होगा, ठीक है जी। तो ये देख लें, ये राउटर ये 1 था ना, तो ये लेवल 1 से इसलिए आएगा क्योंकि ये सेम रेगुलर एरिया से आ रहा है। और इसमें भी वो मैं बताता हूँ ना, आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल 2 से भी तो आ रहा होगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर है OSPF में, जिन्होंने OSPF पढ़ा हुआ और उसके LSA की टाइप्स पढ़ी हुई है, LSA 1 2 3 4 5, LSA का नंबर जितना छोटा होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। यानी एक ही नेटवर्क अपने रेगुलर एरिया से इंटरनली भी आ रहा है और एक्सटर्नली भी आ रहा है दूसरे एरिया से, यानी LSA 1 की प्रायोरिटी LSA 3 से ज्यादा होती है, L1 की प्रायोरिटी L2 से ज्यादा होती है। अगर वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों से आ सकता है तो प्रेफरेंस लेवल 1 को मिलेगी, ये कहानी है। तो ये जनाब आपके पास ये पुरानी सिचुएशन है। मैंने राउटर 1 से अब खत्म कर दिया बैकबोन को, तो चेंजेस क्या आई होंगी। पहले तो मैं सिर्फ नेबरशिप की बात करता हूँ।
राउटर 1 और राउटर 2 पहले लेवल 1 लेवल 2 नेबर्स थे, अब ये लेवल 1 नेबर्स हो गए होंगे, ठीक है जी। और उसके लिए शो IS नेबर्स की कमांड देके आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो देयर इज ए डिफरेंस, इसमें फर्क आ चुका है, हम देख रहे हैं उस फर्क को कि अब ये लेवल 1 नेबर बन चुका है। अच्छा, अब यहां पे काम तो बन गया, ठीक है, चल जाएगा, जो होना चाहिए हो जाएगा। इसमें अब एक ना कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्फ़िगरेशन एक होती है आपने कर दी, काम चल गया, गुजारे लाइक। एक होती है बड़ी फाइन किस्म की जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूटिलाइज ना हो रहे हो। इसमें एक प्रॉब्लम अभी है, प्रॉब्लम ये है राउटर बी का जो ये वाला इंटरफेस है, ये वाला, ये राउटर बी के तो तमाम इंटरफेसेस पे बैकबोन है ना। अभी राउटर बी तो अभी भी लेवल 1 लेवल 2 राउटर है, उसके सारे इंटरफेसेस पे लेवल 1 है। राउटर बी का जो ये वाला इंटरफेस है, ये जो कि इससे कनेक्टेड है, अगर ये भी लेवल 1 और लेवल 2 है, जो कि ये है, तो ये दोनों तरह के हेलो, लेवल 1 हेलो और लेवल 2 हेलो दोनों जनरेट कर रहा होगा, और वो हर 10 सेकंड के बाद राउटर ए पे आ रहे होंगे। लेवल 1 वाले को तो राउटर ए प्रोसेस कर लेता होगा, लेकिन लेवल 2 वाले को से हर 10 सेकंड बाद डिस्कार्ड करना पड़ता है। अब देखिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना राउटिंग को फर्क पड़ रहा है, बट रिसोर्सेज जो है वो गैर जरूरी तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये हमारे हाथ में, अब हमें अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए। हमें राउटर बी के इस इंटरफेस से भी बैकबोन को खत्म कर देना चाहिए। यानी हमें प्रैक्टिकली इस बैकबोन की ये जो लाइन है उसको यहां तक ले आना चाहिए, ये वाला इंटरफेस निकालना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें, एक होती है IS की टाइप, राउटर की टाइप, ठीक है जी। लिंक को या इंटरफेस को IS क्या कहता है, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, सर्किट। एक होती है IS टाइप और एक होती है सर्किट टाइप। तो आपको राउटर बी के इस इंटरफेस की जो सर्किट टाइप है वो चेंज करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट सर्किट टाइप भी लेवल 1 लेवल 2 होती है, ठीक है जी। तो आपको अब जाना चाहिए राउटर 2 पे, जो कि मैं जा रहा हूं, ठीक है जी। ये मैं आ गया जी राउटर 2 के ऊपर। हाँ, अब बात इंटरफेस पे आ गई है, ग्लोबली नहीं, सर्किट टाइप सर्किट पे जाके चेंज होगी। तो राउटर 2 का इंटरफेस सीरियल 2/0 है, जो कि राउटर ए से या राउटर 1 से कनेक्टेड है। यहां कमांड है IS सर्किट टाइप, और सर्किट टाइप में भी वही ऑप्शंस आपको नजर आ रही होंगी जो पहले हैं, ठीक है। लेवल 1 लेवल 1 2 लेवल 2 ओनली। तो मुझे इसको भी क्या कर देना चाहिए, लेवल 1। बजाहिर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, जो फर्क पड़ा वो बैक एंड के ऊपर पड़ा है, ठीक है जी। यानी राउटर 2 अब अपने इस इंटरफेस से सिर्फ एक तरह का हेलो जनरेट करेगा, वो लेवल 1 वाला होगा। यानी लेवल 1 हेलो ओरिजिनेट होगा, क्योंकि जरूरत ही सिर्फ, दूसरे ने सुननी ही नहीं है लेवल 2 की, ठीक है जी। तो मैंने बैकबोन को, यानी बैकबोन एक ऐसा एरिया है जिसे आप इंटरफेस लेवल पे भी खत्म कर सकते हैं। यानी आपका राउटर पार्शियली बैकबोन में भी हो सकता है, लेकिन वो रेगुलर एरिया के लिए हम ये बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। पार्शियली जो है वो आपका राउटर जो है बैकबोन के अंदर हो सकता है। आप बैकबोन को पार्शियली जो है वो निकाल सकते हैं किसी इंटरफेस, इसके बाकी इंटरफेसेस में बैकबोन है बट यहां पे नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आपने किया है, क्या और क्या फर्क पड़ गया होगा, कोई राउटिंग में फर्क पड़ा होगा या कोई फर्क नहीं पड़ा होगा? फर्क है बड़ा ही बारीक और बड़ा ही मामूली। मैं राउटर 4 पे आता हूं पहले, शो IS बल्कि शो IP राउट करें, शो IP राउट IS। राउटर 4 के पास दो नेटवर्क जो हैं, ये 3 लेवल 2 से आ रहे हैं, 2 लेवल 1 से। लेवल 1 वाले इसके अपने एरिया के हैं, लेवल 2 वाले वो एरिया 1 से इसके पास आ रहे हैं। ये जो मैंने अभी किया है राउटर 1 और 2 के दरमियान, ये उसके करने से पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। राउटर 3 पे आए, शो IP राउट IS किया, ये
पहले भी ऐसा ही था, एक लेवल 1 से आना चाहिए। राउटर 4 का लैन इसके पास लेवल 1 से आ रहा होगा, लेकिन जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं एरिया 1 से, एरिया 2 में, राउटर 3 खुद एरिया 2 में है, तो एरिया 1 से जो 3 इसके पास आ रहे हैं वो लेवल 2 से आ रहे हैं। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। राउटर 2 पे आए, शो आईपी राउट, थोड़ी देर पहले आपने भी इसको देखा है, पहले भी यही था, अभी भी वही है। जो राउटर ए के लैन से आ रहा है, यानी राउटर 1 के जो लैन से आ रहा है वो लेवल 1 है, और जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं वो लेवल 2 है। राउटर टोटल थे 4, मैंने आपको दिखाना शुरू किया 4 से, फिर 4, 3 और 2, इधर तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी इस हरकत का। लेकिन राउटर 1 का टेबल अब वो नहीं है जो पहले था। मैंने किया क्या है, मैंने राउटर 1 से बैकबोन खत्म कर दिया और राउटर 2 के भी उस इंटरफेस से खत्म कर दिया जो 1 से कनेक्टेड था। असल में पहले जिस तरह आपने भी एक चीज पॉइंट आउट की, राउटर ए और बी के दरमियान पहले लॉजिकली 2 ब्रिज से बने हुए थे, 2 लॉजिकल ब्रिज से। एक ब्रिज था लेवल 1 के जाने वालों का और एक लेवल 2 के जाने वालों का। उसमें ये होता था पहले के जो वो नेटवर्क जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से ही आ रहे थे, उनको फिर वो लेवल 1 को ही प्रेफर करता है उसमें। अब ए और बी के दरमियान या 1 और 2 के दरमियान सिर्फ एक ब्रिज है और वो लेवल 1 वाला है। यानी अगर कोई लेवल 1 वाला बी से ए पे जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी लेवल 2 वाले ने बी से ए पे जाना है उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपको अब आप कहेंगे सर किसने जाना है, कौन है लेवल 2 वाला? वो 3 नहीं थे जो पहले जा रहे थे, भाई राउटर सी का लैन, राउटर सी और डी के दरमियान वाला वैन, राउटर डी का लैन, ये तीनों राउटर बी तक पहुंचते हैं लेवल 2 से। फिर यहां से आगे ए तक भी तो लेवल 2 से ही जा रहे थे ना थोड़ी देर पहले। राउटर ए में लेवल 1 वाले 2 थे, बी का लैन और बी का ये सीरियल 2/1, बाकी के 3 कौन थे? लेवल 2 वाले। ये दोनों लेवल 1 थे, बाकी 3 लेवल 2 थे। तो जो लेवल 1 वाले उनका रास्ता तो अभी भी है, लेकिन लेवल 2 वाला रास्ता आपने तोड़ दिया है, ब्रिज ही काट दिया है, तो उनके जाने का अब कोई रास्ता मौजूद नहीं है। क्या वो जाना बंद हो जाएंगे? सवाल है, क्या जाना बंद हो जाएंगे? मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाता हूं। राउटर 2 पे ये जो लेवल 2 वाले हैं, ये है और ये है, ये कहां से आए हैं? एरिया 2 से। इधर तक तो आ गए क्योंकि लेवल 2 वाली सड़क थी। राउटर 2 से 1 पे जाने के लिए जो लेवल 2 वाली सड़क थी अब वो नहीं है। क्या ये नहीं जाएंगे? क्या ये लेवल 1 बन के जाएंगे? क्या होगा इनके लिए, ये दिखाता हूं मैं आपको। राउटर 1 पे आके पहले इन्हें देखें आउटपुट को, शो आईपी राउट, एंटर। कुछ हुआ? फर्क पड़ा है, बल्कि फोकस इस पे करें। लेवल 2 वाले सब गायब हो गए हैं। एक तो ये था वो आना बंद हो जाते हैं और उनके साथ कम्युनिकेशन भी बंद हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई जिन लोगों ने पूरा ओएसपी पढ़ा है सीसीएनपी वाला, वो जरा सोच के जवाब दें कि ये बिहेवियर ओएसपीएफ की किस चीज से मिलता जुलता है। बिल्कुल ओएसपी, अब तुम टॉपिक सही पे पहुंच गए हो, ठीक है जी, लेकिन तुमने वो जवाब जो है वो एक्यूरेट होना जरूरी नहीं भी था। चले, ओएसपीएफ की रेगुलर एरिया टाइप्स होती हैं, स्टब, टोटली स्टबी, एनएसएसए, टोटली एनएसएसए। इसका जो बिहेवियर है वो यूं समझ लें वो टोटली स्टब वाला है, टोटली स्टब वाला है। उसमें क्या होता है, उसमें दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के भी, यानी जो एक्सटर्नल एलएसए होते हैं वो भी आना बंद हो जाते हैं, प्लस अपने दूसरे एरिया के भी राउट्स आना बंद हो जाते हैं, लेकिन उनका एक ऑल्टरनेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि डिफॉल्ट राउट होता है। तो ये बिल्कुल टोटली स्टबी जैसा है। मजेदार बात, आईएसआईएस की इंटेलिजेंस देखें, उसने वो आने भी नहीं, उसने आपको करने भी नहीं दिया कॉन्फ़िगर, उसने खुद ही इंटेलिजेंटली सिचुएशन को देखा है कि ये दूसरे एरिया के राउट्स हैं, इनको मुझे यहां नहीं जाने देना चाहिए, उसने रोक लिया, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बंद नहीं होगी। आप देखें, मैं पिंग करता हूं 200.100.200.100 को, ये इसके टेबल में नहीं है बट पिंग हो रहा है इस डिफॉल्ट राउट की मदद से।
मेरा सवाल ये है, वो जो OSPF में स्टब, टोटली स्टबी वगैरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं, उसका मकसद क्या होता है? सिक्योरिटी नहीं, क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी उसमें हम ये कहते हैं ना कि आपका अब वो मैं मिसाल दिया करता हूं, एक शहर है बड़ा खुशहाल है, लेकिन वक्त के साथ साथ वहां पे अब सैचुरेशन होना शुरू हो जाती है, लोग बहुत ज्यादा, आबादी बढ़ जाती है, तो फिर रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। तो फिर उसको मेंटेन करने का क्या तरीका है? पहले स्टेप में दूसरे मुल्क के लोगों का आना बंद करें, लेकिन उनसे लड़ाई नहीं करनी। आप उन्हें कहेंगे आपके साथ हमारे सफारती ताल्लुक कायम रहेंगे, आपका एम्बेसडर हमारे यहाँ आ सकता है, आपकी एम्बेसी हो सकती है, आपके साथ हमारी कम्युनिकेशन उस एम्बेसडर के थ्रू हो सकती है, लेकिन अभी हमारे पे बुरा वक्त है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम आपके लोगों को आना अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन कम्युनिकेशन हम बंद नहीं करते। और वो एम्बेसडर हमारे केस में कौन होता है? ये डिफॉल्ट राउट। हम उनको कहेंगे हम लेवल 1 वालों को नहीं आने दे सकते, आपके सारे लोगों को इजाजत नहीं देंगे, आप अपनी एम्बेसी खोल लें। तो ये एम्बेसी खुली है बेसिकली, ये जो डिफॉल्ट राउट है। लेवल 2 वालों को आना रोक दिया है, लेकिन उनकी जगह आपने एम्बेसी ओपन कर दी है। इसके थ्रू आप देख लें कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहे। जब हमने CCNP में ये टॉपिक पढ़ा था, तो इस टॉपिक का एक डिसएडवांटेज भी था। यार ये अटेंडेंस लगा दो। तो प्रॉब्लम उसमें क्या थी? उसमें यह था कि जब आप डिटेल्ड राउटिंग अपडेट्स को रिप्लेस कर देते हैं डिफॉल्ट राउट से, तो आपका राउटिंग पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। मेरे राउटिंग टेबल में अगर एक नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मैं उस स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए कोई पॉलिसी नहीं अप्लाई कर सकता अपने टेबल में। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो वो मुमकिन आपके लिए नहीं रहेगी। तो डिफॉल्ट राउट आपके टेबल में आ जाना पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं इसके टेबल में ये 200 डॉट 100 डॉट ये वाला नेटवर्क पहले आ रहा था, ये नहीं आ रहा, मैं इसके लिए अगर कोई पॉलिसी अप्लाई करना चाहता हूं, वो मेरे पास होगा तो पॉलिसी अप्लाई होगी ना। अब सवाल, आप कहेंगे इसने जहानत का सबूत दिया, इसने रिसोर्सेज को खुद से मैनेज किया, ISIS का बिहेवियर है। ISIS कहता है ठीक है, मैं दूसरे एरिया वाले तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा, ठीक है जी, दूसरे एरिया वाले उसने रोक दिए लेवल 2 वाले, लेकिन कम्युनिकेशन जारी रही। उनके ना आने का राउटर 1 को फायदा क्या हुआ है? टेबल कम इस्तेमाल हो रहा है। आप इसका राउटिंग टेबल का साइज देखने की कमांड याद है जी, कितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं? CCNP वाले शो IP राउट समरी, शो IP राउट समरी की कमांड से क्या होता है? बड़ी डिटेल नजर आती है, टोटल नेटवर्क कितने हैं, टोटल कितनी मेमोरी यूज हो रही है, डायरेक्टली कनेक्टेड कितनी मेमोरी खा रहे हैं, ISIS वाला कितनी मेमोरी खा रहा है, एक एक चीज की तफसील यहां पे होती है कि कितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मैंने बैकबोन उठा के उधर किया, उससे पहले 3 नेटवर्क और भी आ रहे थे ना, तो रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे होंगे। ये नंबर ऑफ नेटवर्क अब 5 नजर आ रहे हैं ना, पहले ज्यादा थे। इसने वो 3 नेटवर्क गायब करके एक मुतारिफ कराया, पहले हो सकता है 7 हो, 7 ही थे, बल्कि कल हमने गिने थे 7 बनते हैं, पहले 7 थे, अब 5 रह गए। तो 7 के लिए मेमोरी ज्यादा यूज हो रही होगी, 5 के लिए कम यूज हो रही होती, तो रिसोर्सेज तो मैनेज हो रहे हैं। एक तरफ फायदा भी है और एक तरफ नुकसान भी है। अब मैंने ये फैसला करना है, क्या मैं खुश हूं इससे, मुझे क्या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की जरूरत है? अगर नहीं है तो ठीक है, बस ऐसे ही चलेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं नहीं, मैं चाहता हूं बेशक ये लेवल 2 खत्म हो गया इधर से, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बेचारे जो मेरे जिन्होंने मेहमानों ने आना था, ये वाला ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास अब भी आए, अब भी आए। हालांकि इनके आने का रास्ता ही नहीं है, हालांकि इनके आने का रास्ता नहीं है, मैं चाहता हूं ये आ जाए, किसी तरह आ जाए, चोरी छुपे आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जाहिर है किसी जगह पे किसी चीज की पाबंदी लगी हो, तो फिर भेस बदल के चोरी छुपे इस तरह से आना पड़ता है। लेवल 2 वालों का तो रास्ता ही नहीं होता, तो बंदी है, वो तो जा ही नहीं सकते राउटर 2 से राउटर 1 तक, और आपने इनको गुजारना है।
बॉर्डर पार कराना है, ठीक है जी, बेस बदला के छुपा के, इस कॉन्सेप्ट को हमारे यहां कहा जाता है राउट लीकिंग। मुझे इन राउट्स को, इन प्रीफिक्सेस को लीक करवाना है। अच्छा, अब आपकी मर्जी, आप तीनों को भी लीक करा सकते हैं और इनमें से किसी एक को भी लीक करा सकते हैं। मैं उसके लिए क्या करता हूं, मैं एक को लीक कराता हूं, किसी एक को, और वो एक कौन है दिखाता हूं। किसी एक को पकड़ने के लिए, किसी एक को काबू करने के लिए, अब ये सीसीएनए वालों को भी पता है, एक्सेस लिस्ट सबने पढ़ी हुई है, सीसीएनए जो पढ़ के आया है, एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड भी होती है और एक्सटेंडेड भी होती है। यहां मैं एक एक्सटेंडेड एसीएल बना रहा हूं, उसका एक्सटेंडेड एसीएल की बेसिक रेंज जो है वो 100 से 199 तक है, आप 101 रख लें। एसीएल को अगर आप सिक्योरिटी के अलावा कहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो मैंने एक रूल बताया हुआ है अपने सारे स्टूडेंट्स को, वो ये होता है कि परमिट के लफ्ज का मतलब होता है इंक्लूड, आप कुछ इंक्लूड करने लगे, और डिनाई का मतलब होता है एक्सक्लूड, आप शामिल नहीं करने लगे। शामिल कर लो और ना शामिल करो। मैं लिख रहा हूं जी परमिट, ठीक है जी, परमिट के बाद प्रोटोकॉल इज आईपी, आईपी राउटेड प्रोटोकॉल है जो कैरियर है, प्रोटोकॉल इज आईपी। इसके बाद लिखना होता है सोर्स, सोर्स लिखता हूं 200.100.200.0 0.0.0.255, ये वाइल्ड कार्ड मास्क बनता है /24 का। इसके आगे लिख देता हूं एनी, डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है। मैंने इसमें बेसिकली गौर करें तो सोर्स को काबू किया। आप कहेंगे सर अगर आपने सोर्स बेस्ड ही करना था तो आप स्टैंडर्ड एसीएल बना लेते, मैंने एक स्टैंडर्ड बनाई है, देखते हैं क्यों, आगे चलते हैं। तो मैंने एक एसीएल बना ली और उसके बाद अब आगे आ जाते हैं। यानी मैंने कहा मैंने इससे प्रॉमिस कर लिया मैं तुम्हें चोरी छुप के बॉर्डर पार कराने लगा। कैसे, अब ये बॉर्डर कैसे पार करेगा, उसके लिए जी राउटर ISIS कल चलाया था ना, यहां पे आ गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन याद है आपको जी, याद है, सीसीएनए वालों को नाम की हद तक याद होती है, जब एक पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी में, कल भी जिक्र हुआ था इसका मेरा हाल है। मैं यहां पे कहने लगा हूं रीडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी। रीडिस्ट्रीब्यूट के आगे आप लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। अच्छा जरा यहां पे ना मुझे कमांड थोड़ी सी देख के ढूंढनी पड़ेगी, मैं क्योंकि बड़ा अरसा हो गया, बड़े अरसे बाद जब मैं लिख रहा हूं रीडिस्ट्रीब्यूट ISIS, बिल्कुल ठीक है, IP, रीडिस्ट्रीब्यूट ISIS IP, उसके बाद लेवल 2 इनटू लेवल 1। थोड़ा सा गौर करें कमांड पे, आपको समझ आ जाए। लेवल 2 वालों को लेवल 1 में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मफहूम ट्रांसलेशन होता है, यानी मैं लेवल 2 वालों को लेवल 1 में ट्रांसलेट कर रहा हूं, यानी वो इंटरनली वो दूसरे एरिया वाले के तौर पे तो नहीं आ सके, मैं उनको दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम वाला बना के भेज दूंगा। यानी एक तरह से देखा जाए उनकी प्रायोरिटी मैंने और भी गिरा दी है। एक होता है अपने एरिया वाला, एक होता है दूसरे एरिया वाला, एक होता है दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम वाला, वो सबसे आखिरी दर्जे में आता है जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आपके ऑटोनोमस सिस्टम में आ रहा है। मैंने उसको कहा अच्छा तुमने दूसरे दर्जे वालों पे प्रॉब्लम लगाई है ना लेवल 2 वालों पे, तो कोई नहीं, मैं इनको एक्सटर्नली एडवर्टाइज करा लेता हूं, मेरे लिए इनका वहां पहुंचना जरूरी है। बेस बदल दिया ना, मैंने उसको ये कह दिया तुम मैंने लेवल 2 वाला समझो ही ना, तुम ये समझ लो ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एक्सटर्नल है। अच्छा उसके बाद अगर मैंने ये एंटर कर दिया तो क्या होगा, जितने भी लेवल 2 वाले हैं वो सारी, वो 3 है, वो तीनों ही निकल जाएंगे। क्वेश्चन मार्क करते हैं इसके आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट और राउट मैप, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट और राउट मैप। CCNP वालों को याद होगा, अब इसमें मैं पहले माजरत कर चुका हूं कि जो लोग डायरेक्ट CCNA से आए इस क्लास में उन्हें तकलीफ होनी थी और होगी अब, लेकिन ये है कि आइंदा जब आप अपनी राउटिंग अगले महीने पढ़नी है, आप सब लोगों ने राउटर टी शूट, जब आप वो पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। किसी भी पॉलिसी को लाइक अगर वो ACL है, प्रीफिक्स लिस्ट है, राउट मैप है,
आपने अगर उसे डायरेक्ट राउटिंग प्रोटोकॉल में अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट खुद कोई लिस्ट नहीं है, इसका काम इसके नाम में नजर आ रहा है, बनी बनाई लिस्टों को डिस्ट्रीब्यूट करना, अप्लाई करना इसका काम है। तो आप पहले लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट खुद कुछ भी नहीं है, ये बनी बनाई लिस्टों को अप्लाई करने के काम आती है। मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क करता हूं, मुझसे क्या पूछ रहा है? अमूमन डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के आगे ऑप्शन नजर आती है कि आप राउट मैप भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ACL स्टैंडर्ड वाली भी, एक्सटेंडेड वाली भी, प्रीफिक्स लिस्ट भी, ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहां पे एक ही चीज है जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, वो क्या है? एक्सटेंडेड ACL। यहां एक्सटेंडेड ACL बनाना बनता था ही नहीं, ये काम स्टैंडर्ड ACL से होने वाला था। एक्सटेंडेड ACL बनाने की वजह मेरी फिर क्या थी? इस कमांड में ऑप्शन ही नहीं है स्टैंडर्ड को अप्लाई करने की, मजबूरी थी इसलिए ऐसे किया। वैसे अगर मैं स्टैंडर्ड से भी कराना चाहता तो करा सकता था, वो और लंबा होना था, वो और मुश्किल हो जाना था आप लोगों के लिए। मैं स्टैंडर्ड ACL बनाता, उसे राउट मैप में डालता, फिर राउट मैप को यहाँ कॉल कर लेता, मुश्किल लंबा बात। ये आसान है। तो मैं इसके आगे मैंने 101 बनाई हुई है, 101 एंटर। इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो 101 वाली लिस्ट में कौन है? 200 डॉट 100 डॉट 200 डॉट सिफर था, वो है, वो लीक हो जाएगा लेवल 2 से लेवल 1 में, बाकी नहीं जाएंगे। बाकियों को भेजना तो क्या करें, या कमांड के आगे से ये हटा दें या उस ACL में बाकियों को भी ऐड करा दें। इसका नतीजा क्या निकलेगा? राउटर 1 से पूछते हैं जाके। पहले राउटर 1 कह रहा था जी ये सिचुएशन है, ये पहले वाली मतलब ये नजर आ रहा था पहले, ये क्या हुआ? ये कोई नई चीज नमूदार हो गई ऊपर, और इसके साथ कोड देखें कुछ बदला बदला सा है। इसका मतलब अब क्या है? शो IP राउट करें, ये स्मॉल I और A का क्या मतलब है? गौर से देखें। अब लफ्ज पढ़ के आपको कंफ्यूजन होगी, शुक्र है कल के लेक्चर में मैंने वाजे कर दिया था। ISIS में एरिया ऑटोनोमस सिस्टम को कहते हैं। इंटर एरिया का मतलब ये नहीं है दूसरे एरिया वाला, इंटर एरिया का मतलब है दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम वाला। इट इज इक्वलेंट टू OE2 ऑफ OSPF। OSPF में जो OE2 और OE1 होते थे, यहां पे ये होता है IA, यानी ये दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आने वाले का कोड है। अपने एरिया वाले लेवल 1 होते हैं, दूसरे एरिया वाले लेवल 2 होते हैं, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम वाले IA के साथ नजर आते हैं। हमारा मकसद उसको लाना था, मैं उसको डिग्रेड करके लाया हूं, लेकिन टेबल में वो आ गया। ठीक है जी। तो लेवल 2 वाले अगर ना आ रहे हो लेवल 1 में, तो उनको लाने का फिर ये, इसको राउट लीकिंग भी कहते हैं। और इससे क्या होगा? आपका कंट्रोल बढ़ गया। ठीक है जी। तो डिफॉल्ट राउट से बेहतर होता है, ठीक है जी, और कि आपका कंट्रोल जो है वो बढ़ जाए। तो वो मैंने कंट्रोल किस तरह बढ़ाया जा सकता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपने बैकबोन को भी श्रिंक करना है और राउट्स भी भेजने हैं, तो ये उसका मेथड है। ऐसे जाएंगे ISIS में। बैकबोन को श्रिंक करना भी जरूरी है, लेकिन उस पर ISIS अलग ही काम कर देता है, वो लेवल 2 वालों को भेजता ही नहीं है, उनकी जगह डिफॉल्ट राउट भेज देता है। तो मैं चाहता हूं नहीं, डिफॉल्ट राउट के साथ मुझे डिटेल भी चाहिए, तो डिटेल के लिए लीक करवाना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से होता है। यानी ISIS ने बाय डिफॉल्ट आप पे एक एहसान किया है कि आपके रिसोर्सेज मैनेज कर लिए। वो कहता है मैं मेमोरी ज्यादा नहीं खाऊंगा, लेकिन आप मेमोरी ज्यादा लगेगी, आप शो IP राउट समरी करें, पहले से देखें तादाद बढ़ गई है, ये 6 हो गया और ये वाला नंबर भी इंक्रीज कर गया, पहले कम था ये बढ़ गया। ये तो फिर इस तरह से अब करना पड़ता है। लेकिन अब थ्योरी की हद तक अगर हम बात करें, और थ्योरी नहीं लैब की हद तक अगर बात करें, तो मैंने ISIS ये जितनी लैब अभी करवानी थी इस स्टेज के ऊपर वो मैंने करवा दी है। बस आखिरी काम मैं करने लगा हूं, और वो है, वो भी बड़ा जरूरी है क्योंकि मैंने खुद फेस किया ISIS हवावे का जो सर्टिफिकेशन है ना जी, HCIE, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस क्लास में, दोबारा बता देता हूँ। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, पहला रिटन, फिर लैब और फिर इंटरव्यू। तो ISIS का जो इंटरव्यू वाला सेक्शन है, मतलब जो HCI के एग्जाम का इंटरव्यू वाला सेक्शन है,
उसमें ISIS से रिलेटेड सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसकी लैब में भी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, हवावे में HCI राउटिंग स्विचिंग में भी ISIS है, सिस्को में नहीं है राउटिंग स्विचिंग में, सर्विस पार्टनर में। हवावे के HCI राउटिंग स्विचिंग ट्रैक में भी पूरा ISIS है, ठीक है जी। और उसकी वजह है हवावे के पास अदरवाइज EIGRP तो है नहीं, तो रेप और OSPF पढ़ के राउटिंग खत्म हो जाती है, तो उस वजह से उन्होंने वो EIGRP की कमी पूरा करने के लिए वो ISIS को पढ़ाते हैं वहां पर, इस्तेमाल भी करते हैं। तो बहरहाल सिस्को का ये होता है कि लोगों की तवज्जो ज्यादा EIGRP के ऊपर हो जाए, जो उन्होंने ISIS पर टाइम लगाना है वो EIGRP पे कर लें। तो बहरहाल इसमें इंटरव्यू के लिहाज से मैंने कहा था सवाल पूछे जाते हैं, तो जो अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगूं ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत रखता है। ये चीज OSPF में भी है, ये चीज ISIS में भी है। OSPF में जब राउटिंग होती है तो 5 तरह के पैकेट्स होते हैं OSPF में जो एक्सचेंज होते हैं। हेलो पैकेट, फिर उसके बाद डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ये 5 तरह के हैं, ये हम पढ़ते हैं CCNP राउट में, ठीक है जी। अच्छा, अब इन्हीं के मुतबादिल ISIS में क्या है। ISIS में जब राउटिंग होती है, यानी जब नेबर टेबल बनता है, डेटाबेस टेबल बनता है, फिर राउटिंग टेबल बिल्ड होता है, ISIS में टोटल 9 तरह के पैकेट्स हैं। ISIS में 9 तरह के पैकेट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। इतने की मुश्किल नहीं है, आपको पता लग जाएगा उसके बारे में कि कौन क्या कर रहा है और कैसे क्या नाम है उनका। एक दफा नजरों से गुजर जाए सारी जिंदगी काम आता रहेगा आपके। और ISIS में आप पैकेट का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, पहली बात, क्योंकि पैकेट का मतलब होता है IP के साथ, ये मैंने पहले भी कहा था। तो ISIS में इसको कहते हैं PDU। यहां पे हेडिंग ये बनेगी ISIS PDU टाइप्स, ISIS PDU टाइप्स। ISIS में कितने टाइप्स के PDU होते हैं? इनकी जनाब 3 कैटेगरीज हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज, और हर कैटेगरी में कहीं 3, कहीं 2, कहीं 4, इस तरह से करके ये PDUs हैं। मैं हेडिंग दे देता हूं। पहली हेडिंग, पहली कैटेगरी है, पहली टाइप, इनको कहते हैं जी हेलो PDU। 1 2 3, चलिए उसके बाद दूसरी कैटेगरी, उनको कहते हैं लिंक स्टेट PDU। उसके बाद तीसरी और आखिरी कैटेगरी कंट्रोल PDUs, कंट्रोल PDUs। ये कैटेगरीज हैं 3, यानी हेलो PDUs होते हैं, लिंक स्टेट PDUs होते हैं और कंट्रोल PDUs होते हैं। और हर कैटेगरी में मल्टीपल PDUs हैं। हेलो PDU का काम, हेलो PDUs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेबरशिप, लिंक स्टेट PDUs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग, और कंट्रोल PDUs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग राउटिंग अपडेट्स। कंट्रोल का मतलब क्या? राउटिंग अपडेट्स को कंट्रोल करने से क्या मुराद है? और ये OSPF में भी था। आप जब किसी को अपडेट भेजते हैं और वो अपडेट ना पहुंचे तो जवाब में क्या आता है? एक्नॉलेजमेंट, ठीक है जी। OSPF में जो रिक्वेस्ट जाती है, फिर अपडेट आती है, फिर एक्नॉलेजमेंट आती है, तो ये जो रिक्वेस्ट और ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला काम है ये कंट्रोल कर रहा है ना उसको, तो वो चीज यहां पे कंट्रोल PDUs करते हैं। अब मैं इनके नाम भी लिखवा देता हूं कि कौन कौन से हैं। हेलो PDUs 3 तरह के हैं। एक का नाम, एक है जी LAN लेवल 1 PDU, एक है जी LAN लेवल 2 PDU, एक है LAN पॉइंट टू पॉइंट PDU, P2P लिख रहा हूं यहां पे, पॉइंट टू पॉइंट PDU, और ये वैन में इस्तेमाल होता है।
फॉर वैन। अजान हो रही है जी, फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं लिखता जाता हूं लेकिन हम बोलेंगे बाद में। ओके जी, तो ये मैंने 9 तरह के जो थे पीडीयू आपके सामने भी यहाँ लिखे हैं। लैन लेवल 1 पीडीयू, लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू है बेसिकली। ये यहाँ पे आप भी ऐड कर लीजिएगा, हेलो पीडीयू, लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू, पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू, ये मेरे से मिस हुआ। लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू, लैन लेवल 2 हेलो पीडीयू, पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू। हेलो पैकेट जिस तरह ओएसपीएफ में होता है वो एक ही तरह का होता है, यहां पे 3 तरह का है। यानी 2 डिवाइसेस के दरमियान, इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइसेस के दरमियान अगर लैन लिंक है तो लेवल 1 का हेलो अलग जाएगा, लेवल 2 का हेलो अलग जाएगा। लेकिन अगर दोनों के दरमियान वैन कनेक्टिविटी है और पॉइंट टू पॉइंट लिंक है लाइक HDLC या PPP, इन दैट केस, क्योंकि वैन में रिसोर्सेज कम होते हैं, बैंडविड्थ कम होती है और वो महंगी भी होती है, तो लिहाजा वैन के केस में 2 पीडीयूज अलग नहीं जाएंगे, पीडीयू एक ही होगा बट वो हैवी होगा। उस एक ही पीडीयू में लेवल 1 की इंफॉर्मेशन भी होगी और लेवल 2 की इंफॉर्मेशन भी होगी अगर दोनों के दरमियान वैन मौजूद है। पैकेट एक जाएगा, पीडीयू एक जाएगा, बट उसमें फील्ड्स 2 अलग अलग होंगी, लेवल 1 की अलग, लेवल 2 की अलग। बट इन केस ऑफ लैन, क्योंकि लैन में रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं और फ्री होते हैं, बैंडविड्थ आप लैन में देख लें, इंटरनेट में हम फास्ट ईथरनेट, गीगा ईथरनेट, 10 गीगा, 100 गीगा, बात बढ़ती चली जा रही है। तो लैन के अंदर चूंकि अबंडेंट रिसोर्सेज हैं इसलिए अलग अलग पीडीयूज हैं, वैन में एक ही होता है। अच्छा जी, तो ये 3 तरह के हैं। लिंक स्टेट पीडीयू ये क्या चीज है? ये वो है जो आपने अभी देखी थी अपने राउटिंग टेबल में, लेवल 1 वाली राउटिंग अपडेट्स और लेवल 2 वाली राउटिंग अपडेट्स। वो जो दूसरे एरिया से आया है वो इन्हीं की सब कैटेगरी होती है, बेसिक ये 2 ही है, लेवल 1 एलएसपी यानी लेवल 1 वाली राउटिंग अपडेट्स और लेवल 2 वाली राउटिंग अपडेट्स। तो ये बेसिकली वो चीज है जो राउटिंग अपडेट्स आपको टेबल में दिखती हैं, ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल पीडीयूज, पीएसएनपी से क्या बनता है? पार्शियल सीक्वेंस नंबर पीडीयू। अच्छा, हर चीज लेवल 1 के लिए अलग से हो रही है और लेवल 2 के लिए अलग से हो रही है। पार्शियल सीक्वेंस नंबर पीडीयू और कंप्लीट सीक्वेंस नंबर पीडीयू, ये पार्शियल से और कंप्लीट सीक्वेंस से थोड़ा सा सोचने, दिमाग पे गौर कर, जरा जोर डालें, थोड़ा सा गौर करें और इसको ओएसपीएफ के पैकेट से रिलेट करने की कोशिश करें जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ कहानी आपकी बिल्ड हो ही जाएगी। जब आप
किसी को लेट से डेटाबेस डिस्क्रिप्टर भेजते हैं और तो उसमें आप अपने एलएसएस के बारे में बताते हैं कि मेरे पास क्या क्या कुछ है, जिसके जवाब में दूसरा आपको कहता है भाई ये जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है मेरे पास तो वो नहीं है। ठीक है जी, यानी आप जब अपना डीबीडी भेज रहे होते हैं तो हो सकता है वो मुकम्मल हो और हो सकता है उसके अंदर किसी चीज की कमी हो। तो दूसरा जब आपको अपना डीबीडी भेज रहा होता है तो आपको पता लग जाता है उसके पास तो फलां फलां नेटवर्क है और मेरे पास नहीं है। ये रिक्वेस्ट और डीबीडी वाला काम, ठीक है जी, जो मिलकर हो रहा है ना, उससे ये नतीजा निकलता है कि आपके पास कुछ अधूरा है, कुछ मुकम्मल नहीं है, और आप फिर वो मांगते हैं मिसिंग एलएसएस जो कि ओएसपीएफ के हवाले से कि मेरे पास ये एलएसएस नहीं है तो मुझे ये भेजो, उसकी रिक्वेस्ट की जाती है। जवाब में फिर आपको अपडेट आती है और अपडेट जो आती है वो फिर आपको कंप्लीट कर देती है और आप उसकी जो एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं वो गारंटी होती है कि जो अपडेट आपने मुझे भेजी है वो मुझे मिल गई है और अब मेरा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी वो काम जो ओएसपीएफ में कुछ 4 पैकेट्स मिलकर करते हैं, डीबीडी, रिक्वेस्ट, अपडेट, एक्नॉलेजमेंट, वो काम यहाँ पे 2 पैकेट्स की मदद, 2 पीडीओस की मदद से होता है, पीएसएनपी और सीएसएनपी। अच्छा, अब आपको ये भी याद होगा ओएसपीएफ में, मैं शायद ये टॉपिक अब वाली जो बात है ना, ये वही बंदा गारंटी है कि उसी को समझ आनी है जिसने एनपी पढ़ा हुआ है और राउटिंग पढ़ी हुई है, बाकियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसकी ज्यादा भी तफसील में फिलहाल इस क्लास में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ मैं इसको वाइंड अप करूंगा। ओएसपीएफ जब चलाया जाता है ना तो नेटवर्क 2 तरह के, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में ओएसपीएफ का बिहेवियर बड़ा सिंपल होता है, दोनों 2 डिवाइसेस ने एक दूसरे को हेलो भेजा, वो नेबर बन गए। दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को डीबीडी भेजती हैं, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर। डिवाइस ए बी को बताती है मेरे पास क्या है, बी ए को बताती है मेरे पास क्या है। ए को पता लग जाता जी कि ए के पास क्या चीज है और बी के पास कौन सी ऐसी चीज है जो ए के पास नहीं है, तो ए बी को रिक्वेस्ट भेजता है कि ये वाले एलएसए मेरे पास नहीं है, मुझे दो। तो फिर जब ये रिक्वेस्ट जाती है तो बी उसको वो अपडेट की शक्ल में भेज देता है और बी से जब अपडेट ए को मिलती है तो ए जवाब में एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मुझे ये मिल गया और ये मुकम्मल हो जाता है। पहले वो पार्शियली कन्वर्ज था, फिर वो कंप्लीटली कन्वर्ज हो जाता है। यही हाल बी के लिए। बी का जब ए का डीबीडी आता है, बी कहता है अच्छा ए के पास ये कुछ है और मेरे पास नहीं है। बी रिक्वेस्ट भेजता है, ए अपडेट भेजता है, फिर बी ए को एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। पॉइंट टू पॉइंट में इट इज वेरी सिंपल, बट इन केस ऑफ मल्टी एक्सेस नेटवर्क ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सारे मल्टी एक्सेस नेटवर्क की शक्ल तो कुछ ऐसी होगी ना कि ये दरमियान में लेट से एक ईथरनेट स्विच लगा हुआ है, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 काफी सारी आपकी डिवाइसेस लगी होंगी और ये एक ही नेटवर्क होगा। मल्टी एक्सेस नेटवर्क कौन सा होता है, ईथरनेट या फ्रेम रिले। ठीक है जी, यहां पे पहले तो सब एक दूसरे को हेलो भेजेंगे, सब, ये ओएसपीएफ की बात हो रही है, सब एक दूसरे को हेलो भेजेंगे, सब एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। ठीक है जी, ओएसपीएफ में याद रखिएगा एक होता है नेबर और एक होता है एडजेसेंट नेबर, इन दोनों में फर्क है। देखिए हम भी अपने जिस मोहल्ले में जिस इलाके में रहते हैं वहां पे कुछ हमारे हमसाए ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन सिर्फ सलाम दुआ की हद तक ही होता है, मिल लिया सलाम कर लिया बस। कुछ के साथ दोस्ती हो जाती है, उनके साथ आप अक्सर मिलते जुलते हैं, आप उनके घर चले जाते हैं, वो आपके घर भी आते हैं। तो ये कुछ के साथ आपकी नेबरशिप दोस्ती में बदल जाती है और कुछ के साथ नेबरशिप सिर्फ नेबरशिप ही रहती है। ओएसपीएफ में भी ऐसे ही है, वो जो सिर्फ हेलो एक्सचेंज करते हैं दे आर नेबर्स, लेकिन वो नेबर्स जो बाकी के 4 पैकेट्स यानी डीबीडी, एलएसआर, एलएसयू और एलएसएक आपस में एक्सचेंज करते हैं वो एडजेसेंट नेबर्स होते हैं। अब आप सोचें, मिसाल के तौर पे इस राउटर के पास कोई एक नया नेटवर्क आ गया इधर, नतीजा क्या निकलेगा, ये इसकी डेटाबेस अपडेट हो गई है ना, तो ओएसपीएफ भी तो इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड होता है, तो ये अपडेट सबको भेजेगा अपने तमाम नेबर्स को, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अभी हमारा ये ख्याल है कि ऐसा होगा, सबको इसने डेटाबेस डिस्क्रिप्टर भेजा, सबने कहा अच्छा तुम्हारे पास तो कोई नई चीज आ गई, सब इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो चीज तुम्हारे पास आई है ये हमें भी दो।
ये सबको उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई भेजेगा लिंक स्टेट अपडेट की शक्ल में, फिर सब इसको उस अपडेट का ये सब इसको उस अपडेट के लिए अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। आप अंदाजा करें कि इस मोहल्ले में रहना कितना मुश्किल है। एक चीज आप लेकर आए हैं और उस एक अपडेट के अगेंस्ट तूफान बर्पा हो गया। एक सिर्फ नेटवर्क ऐड हुआ है, कितनी हैवी ट्रैफिक जनरेट हो रही है। और जो बेचारा वो बंदा चीज लेकर आया था, उसके घर के बाहर खास तौर पर आप तूफान देखें कितना इकट्ठा हो गया। तो इसमें तो वो टांगे कांपती होंगी राउटरों की कोई अपडेट भेजते हुए। तो ये तो भी देखें, ये राउटर्स की तादाद अगर ये मल्टी एक्सेस नेटवर्क और बड़ा होता तो इस चीज ने और मल्टीप्लाई हो जाना था। और इसमें सोचेंगे एक ही वक्त में 2-4 राउटरों के घर में कोई नई चीज आ जाए तो बस गया नेटवर्क, ये तो चौक ही हो जाता होगा ना, इस स्विच पे क्या बीतती होगी। तो यहां हमारा दिमाग यही कहता है कि नहीं सर, मल्टी एक्सेस नेटवर्क में ओएसपीएफ को किसी और तरीके से ही काम करना चाहिए। तो वो और तरीका जो है वो फिर ये होता है कि आपको अपने नेटवर्क में, मल्टी एक्सेस नेटवर्क में एक डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। एक राउटर को आप डीआर बनाते हैं, फिर कुछ को बीडीआर, एक को बीडीआर बनाते हैं, बाकी राउटर्स को डीआर अदर्स का रोल मिलता है और फिर ये चीज मैनेज होती है। अब ये हमारा सीसीएनपी में राउटिंग में 2 से 3 लेक्चर इस चीज के ऊपर है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो बहुत तंग होंगे इस पे। मैंने इसीलिए कहा था मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि ये एक हिस्सा है, ये एक एरिया है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो अब यही चीज एग्जैक्टली आईएसआईएस में भी तो होती होगी। आईएसआईएस का बिहेवियर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में कुछ और होता होगा और आईएसआईएस का बिहेवियर जो है वो मल्टी एक्सेस नेटवर्क में कुछ और होता होगा। अब पॉइंट टू पॉइंट में समझना बड़ा आसान है। पहले दोनों हेलो भेजते होंगे तो नेबर बन जाते होंगे, फिर दोनों एक दूसरे को पीएसएनपी भेजते होंगे, पार्शियल सीक्वेंस नंबर पीडीयू, जिससे दोनों को पता लग जाता होगा किसके पास क्या है और क्या नहीं है। उसके जवाब में पीएसएनपी लाइक रिक्वेस्ट, तो जवाब में आप सीएसएनपी भेज देते होंगे जिसमें मिसिंग एलिमेंट जो है वो आप दूसरे की तरफ भेज देते हैं, दूसरा आपको भेज देता है, एंड दैट्स इट। आपका काम मुकम्मल हो जाता है, आप दोनों एडजेसेंट हो जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में ये समझना बड़ा आसान है। हेलो एक्सचेंज हुआ, पीएसएनपी एक्सचेंज हुए, नतीजे में सीएसएनपी एक्सचेंज हो गया और कहानी खत्म। बट यही चीज मल्टी एक्सेस नेटवर्क में कैसे होती है आईएसआईएस में, उधर भी प्रॉब्लम है जिस तरह ओएसपीएफ में है। इतना सिंपल वहां पे भी नहीं है। आईएसआईएस में जिस तरह ओएसपीएफ में 3 रोल्स हैं, डीआर, बीडीआर और डीआर अदर। आईएसआईएस के अंदर, आईएसआईएस में सिर्फ एक रोल होता है। और मुझे एक बात बताएं, डीआर का मतलब होता है डेजिग्नेटेड राउटर। डेजिग्नेटेड राउटर। आईएसआईएस में राउटर को क्या कहते हैं? आईएस। तो आईएसआईएस में डीआर के इक्विवेलेंट जो चीज है दैट इज डीआईएस, डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम। तो आप एक राउटर को डीआईएस बनाते हैं, अच्छा वहां पे डीआर बीडीआर भी था, डीआर अदर भी था। आईएसआईएस में सिर्फ एक रोल होता है दैट इज डीआईएस। इसका कोई बैकअप नहीं होता, इसका कोई बैकअप नहीं होता। अब वो जब इस चीज को आगे पढ़ा जाएगा डिटेल के साथ, अब ये आप में से कोई बंदा खुद आगे पढ़ना चाहे इस चीज को वो पढ़ सकता है। मैं इसको इस क्लास में जिसमें मैंने ये शुरू किया डिस्कस नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए, इस वाले हिस्से के लिए मैं वीडियो को अलग से बना लूं और वो अपलोड कर दूं, ताकि क्योंकि वो बहुत आप लोगों के लिए समझना वाकई एक मुश्किल काम है। वो तो आपके सर पे थोड़े लग रहे होंगे, अभी भी काफी लोगों ने बड़ी मुश्किल से आईएसआईएस को समझा, बर्दाश्त किया होगा, ठीक है जी। बट मैं अब इससे आगे यहाँ इसको नहीं लेके जा रहा। जितना आईएसआईएस मैं समझता था कि इस क्लास में बैठा हुआ हर शख्स समझ लेगा, उतना मैंने करवा दिया है, ठीक है जी। लेकिन मैं खुद इसमें एक वीडियो, इसका एक और पार्ट बनाऊंगा अलग से बैठ के, जिसमें मैं फिर इसका जो डीआईएस, ये जो आखिरी मैंने पॉइंट बताया ना, ये सीएसएनपी पीएसएनपी वाला, वो एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में किस तरह काम करता है और एक मल्टी एक्सेस में, बस यही बाकी रह गया और तो कुछ भी नहीं है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। खुद कभी किसी का बाद में दिल चाहा, जब आप समझेंगे कि मैं केपेबल हो गया हूं, मुझे ये समझ आएगा, तो ये तो हमेशा के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब जरूरत पड़ेगी आप इसको फिर पढ़ लीजिएगा। तो इसको आज के लिए और अभी तक के लिए आईएसआईएस को हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है जी।
इंशाल्लाह ये आपको कभी ना कभी फायदा जरूर देगा। और बाकी मैंने बताया सिर्फ 15-20 मिनट या आधे घंटे की और डिस्कशन होगी जो मैं खुद से करके अकेला बैठ के अपलोड कर दूंगा इसका पार्ट, ठीक है। तो वो आप खुद देखना चाहें बाद में तो वो देख लीजिएगा। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल से हम अपने स्विचिंग CCNP स्विच पे वापस आ रहे हैं और टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है जी, कि व्हील आर्म्स को स्टैटिकली या डायनामिकली ओवर द ट्रंक्स एक्सटेंड अब किस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।